सकते हैं, लेकिन समस्याएं पैदा कहाँ से होती हैं ये ढूंढना शायद सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमने सोचा है कि पारिवारिक संस्कार, सामाजिक सुधार, सड़क सुरक्षा और कार्य और कर्म क्षेत्र पर महिलाओं को पूरी तरह से सुरक्षा देना, यहीं से हम अपने प्लान को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए परिवार में हम जो अंतर करना चाहते हैं, अगर बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव खत्म करना, अगर माता पिता अगर बचपन से ही बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे और उन्हें एक समान मानेंगे तो शायद ये लड़कियों के प्रति गलत भावना बदल सकती है। और दूसरा, माता को बचपन में ही पुरुषों को ये समझाना चाहिए कि जितना हम अपनी बहनों को इज्जत देते हैं उतना ही सड़क पे चलती दूसरी लड़कियों और या दूसरी महिलाओं को दें। और शायद पुत्रवती भाव का आशीर्वाद बंद करके पुत्रीवती भाव देना शुरू करना होगा। स्त्रियां खुद को सड़क पर असुरक्षित महसूस करती हैं क्योंकि अनेक नजरें उनको घूरती हुई प्रतीत होती हैं। उन नजरों का जवाब देने के लिए उन्हें खुद आगे आना होगा। हम सबको मिलकर आगे आना होगा। यदि एक महिला के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है तो हमें मिलकर इसका जवाब देना होगा। अब कोई भी स्त्री अपने आप को सड़क पर अकेला महसूस नहीं करेगी। हमें उसके लिए सभी महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। मेरी एज की औरतों को भी सोचना होगा सेल्फ डिफेंस की ओर बढ़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ डिफेंस सीखें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा को बढ़ाना होगा। इसके लिए समाज, परिवार और पुलिस सभी मिलकर भागीदारी कर सकते हैं। और तीसरा है सामाजिक सुधार, कानून व्यवस्था में सुधार एवं उचित बदलाव। हम किसी भी तरह की अनुचित डिमांड नहीं करते हैं। कुछ ऐसे उपाय जिनके द्वारा सामाजिक रूप से औरत कानून की तरफ से भी सुरक्षित महसूस कर दे। पीड़ित अपने साथ हुए अत्याचार को छुपाए ना, बल्कि उससे बताए ताकि समाज जागरूक हो। कर्म क्षेत्र में व्यवहार, ये कर्म क्षेत्र स्कूल कॉलेज से शुरू होते हुए हमारे कार्यस्थल तक जाता है, जहां पर हमको समानता का अधिकार चाहिए और इसके लिए कुछ उचित बदलाव लाने होंगे। पुरुषों को भी हमारे प्रति सम्मान और समानता का व्यवहार रखना होगा। हमें इनफैक्ट उनसे कोई ये नहीं चाहते कि औरतों को स्पेशल अधिकार मिले, सिर्फ समानता का व्यवहार ही चाहिए हमें। और स्त्री सुरक्षा के लिए कर्म क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ नियम निर्धारित करने जरूरी हैं। अब कुछ हम लोगों ने एक्शन प्लान के लिए हम लोगों ने सोचा है, हमारे ग्रुप में कुल 28 सदस्य हैं। इन्हें हमने 7-7 के 4 ग्रुप्स में बांटा है ताकि हम चौहरे रूप से कार्य कर सकें। हमें अपने कार्य क्षेत्र को बनाना है जे कॉलोनी के रेमेडियो स्टूडेंट्स और वहाँ के समुदाय को। इसके लिए हम लोगों ने अभी जो समय निर्धारित किया है वह है अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय, और उसके लिए हमारे पास सात करके अगर हम 4 एक्शन प्लान्स भी लें तो हमारा कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोगों ने सोचा है हम चार ग्रुप्स जो हैं 4 मीटिंग्स लेंगे अगले 6 महीनों में, जिनमें हम अवेयरनेस फैलाएंगे समाज में, ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे गर्ल मैरिज या चाइल्ड एजुकेशन या जो फैमिली में और सोसाइटी में क्राइम हो रहे हैं औरतों के साथ में, जहाँ क्राइम की टाइम से रिपोर्टिंग नहीं होती, सब में अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसके अलावा हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, 4 नाटक हर एक टीम करेगी, तो इस तरह से 16 नाटक हो जाएंगे 6 महीने में। और 4 मीटिंग्स कम्युनिटी में होंगी, ये गली गली में या ब्लॉक में जाकर होंगी, ताकि कम्युनिटी के लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलाई जाए।